चालू है। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह। अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार के गया जिला और टेकारी नगर परिषद है और नगर परिषद में बड़ी मौका से बाबा भेटा गए। अयोध्या से चल करके यहाँ पर आए हैं और बाबा से मुलाकात हुई। बाबा लोग रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा को हम परिचय कराएंगे। अयोध्या से बिहार चल के आए बाबा। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमारा मन का जो व्यक्त करने के लिए आपने। बाबा, आपको बिहार आए, बिहार में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। हमारा जन्मभूमि ही बिहार है। हमारा जन्मभूमि बिहार के गया जिला में ही है। हम जन्मभूमि बिहार है, लेकिन कर्मभूमि हमारा उत्तर प्रदेश से। वाराणसी में कुछ दिन रह करके शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद अयोध्या जी में भी कुछ दिन के लिए रहें। बाबा, एक चीज़ बताइए, आज जो है पूरा विश्व देख रहा है धर्म, सनातन धर्मों को लेकर के, और एकदम जो है ना, मोदी जी एकदम भारत को विकसित करने में लगे हैं। आज ध्वजारोहण था, स्थापना था अयोध्या में। उस पर धर्म, सनातन धर्मों पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, के सनातन धर्म के प्रति एकदम अडिग हैं कि जब भी हमारे भारत में सनातन धर्म का परचम लहराए तो लहराए। इसके लिए हमेशा अग्रसर हैं, हमेशा तात्पर्य हैं। इसके लिए हमारे एक कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पैदल यात्रा किए, ताकि जो भारत में जितने भी सनातन धर्म के हों वे सभी एकजुट हों। इस चीज़ के लिए हमेशा तात्पर्य हैं, और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए हमेशा तात्पर्य अग्रसर हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री का आपने नाम लिया। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, क्या शादी ब्याह करेंगे कि ऐसे ही मतलब ब्रह्मचर्य? अब तो वो उनका मन का बात है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो वो सिर्फ हमारे सनातन धर्म के प्रति ही अभी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे ही। अब शादी विवाह तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। बिना गृहस्थ जीवन का जीवन नहीं होता है। तो सरकार, ये बताइए, कथावाचिका जो है जया किशोरी जी महाराज जो है, वो उनसे कयावत लगाई जा रही है ऐसा कि दोनों को माने संबंध स्थापित होगा, दोनों का वैवाहिक संबंध में बदल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं। ऐसा कोई बात है नहीं। ऐसा कोई बात रहता तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी के सामने बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। लोग अपने से अपने मन में पकवान पका करके अपने से अपने खा रहे हैं। हाँ, चलिए, इस प्रकार आप जो है बाबा यहाँ पर चल के आए हैं, महामृत्युंजय आप करवा रहे हैं। सरकार जो है अयोध्या से चल के यहाँ पर आए हैं। अयोध्या के जो ध्वजारोहण किया गया, इस पर सर आपका क्या विचार है? अयोध्या में ध्वजारोहण किया गया, कहा जाता है शिखर और चौखट दर्शन करने मात्र से, वहाँ जिस मंदिर का शिखर और चौखट दर्शन करते हैं, उस मंदिर के अधिष्ठात्र जो देवता होते हैं, देवी होते हैं, उनका दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। लोग वहाँ से आते जाते रहते हैं। किसी का हो पाती है तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो अयोध्या जी में व्यवस्था, बहुत तरह की व्यवस्था की गई है। वहाँ तो खैर जो प्रकार की व्यवस्था, उसका व्याख्यान हम कर नहीं सकते। वहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, व्यवस्था तो इतना सुंदर व्यवस्था दी है कि कहना नहीं है। वहाँ जिनको जाने का सुविधा नहीं मिल रहा हो, व्हील चेयर से वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा है, जो जा नहीं पाएंगे अपने पाँव से चल के, उनको व्हील चेयर से ले जाया जाएगा। जो अंधे व्यक्ति हैं उनको भी ले जाया जाता है, वहाँ पे ले जा करके उनको भी वहाँ पे भगवान का दर्शन करवाया जाता है। अंधे व्यक्ति भी वहाँ जा करके कहते हैं कि हमको साक्षात भगवान दर्शन दिए। ऐसा व्यवस्था इस तरह की गई है। अभी आप देख रहे थे सीधा लाइव में हमारे जो है जुड़े हुए थे बाबा जो है अयोध्या से चल करके यहाँ पर महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। बाबा, महामृत्युंजय जाप से क्या फायदा है? कहा गया है, मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागता, जन्म मृत्यु जरा रोगा पीड़ते कर्म बंधने। जन्म जन्मांतर का जो रोग है, कष्ट है, वो क्षय हो जाता है। अब आने वाले समय में हमारे आने वाले समय में कोई प्रकार का कष्ट आपको ना हो, इसके लिए यह भगवान महाकाल से इस चीज़ की अर्जी लगाई जाती है। कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माक ब्राह्मण देवता। महामृत्युंजय तो सभी लोग कर सकते हैं।
हैं, लेकिन शास्त्रों में ही कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वा, देवता के अधीन सारे जगत हैं। मंत्राधीनम च देवता, और जो देवता है वो मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माक ब्राह्मण देवता। आप तो सिर्फ जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन किस तरह से इनको प्रसन्न करना है वो विधि आप नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं, यजमान लोग नहीं जान पाते हैं। विधि जानते भी हैं तो मंत्र नहीं जानते। तो मंत्र के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण के द्वारा भगवान की अर्जी लगाई जाती है, ताकि हमारे आने वाले कोई भी तरह के दाम्पत्य किसी भी प्रकार के जीवन में हो, रोजी रोजगार में हो, कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए महाकाल से अर्जी लगाई जाती है। और हमारे घर में जो भी उत्पन्न हो, संतान उत्पन्न हो या फिर पुत्री उत्पन्न हो, कोई प्रकार की पुत्री या पुत्री उत्पन्न हो, वो आरोग्य रहें और सुखी रहें, इसके लिए कामना की जाती है। कामना की जाती है। अभी आप देख रहे थे सबसे बड़ी खबर, बिहार में चल करके, अयोध्या से चल करके बिहार में आए, बाबा से जानकारी ले रहे थे। बाबा अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अनुराग शास्त्री है, जो अयोध्या धाम से आए हुए हैं। बाबा आप अयोध्या का आनंद लिए हैं? हाँ, बहुत आनंद लिया। 18 साल से वहीं हैं, अयोध्या जी में ही। कैसा लगा अयोध्या जी का? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। जिस समय हम 2008 में जिस समय गए थे तो बहुत चेंजिंग देखने को लगा। जो इस समय है पूछने का ही नहीं है कि कितना खुशी होता है। बाबा हनुमानगढ़ी में क्या है? हनुमानगढ़ी में जो साक्षात कोतवाल के रूप में वहाँ विराजमान है। विराजमान है। अभी आप अयोध्या का झांकी देख रहे थे और इसी प्रकार से हम आपसे हम स्टूडियो को वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।